नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संभल में बावड़ी की खुदाई को सियासत कहिए या इतिहास की गलतियों को सुधारने की कोशिश। अब जब लगभग 9 दिन की खुदाई के बाद बावड़ी साफ नजर आने लगी है तो आसपास के लोग के मन में डर भी सामने आ गया है। उन्हें डर सताने लगा है कि जिस घर के नीचे बावड़ी का दूसरा हिस्सा मिला है उस घर के लोग डरे हुए हैं कि कहीं बावड़ी के चक्कर में उनका घर न टूट जाए। तो फिर योगी सरकार के पास ऐसे प्रभावितों के लिए कोई खाका है या इतिहास ढूंढने के चक्कर में कुछ बेगुनाहों का वर्तमान बिगड़ेगा? देखिए जीत का जतन, बावड़ी पर मंथन। ये वही जगह है जहां से खुदाई शुरू हुई थी। अभी भी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। इसका दूसरा हिस्सा ये सामने वाला जो घर है उसके पास नजर आ रहा है। ये घर की दीवार है लेकिन इसका बावड़ी का एक हिस्सा यहाँ पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बच्चे पढ़ रहे, पढ़ते से मजदूरी करने लगे, हम सिलाई कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं मेरे घर को कुछ ना हो। सियासत के केंद्र में संभल है और संभल में मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा था, लेकिन अब बावड़ी पर जोर है, खुदाई पर खुदाई चल रही है। पिछले 9 दिनों से एएसआई की टीम इतिहास के पन्ने खंगाल रही है। संभल में पहले 2 पुराने मंदिर मिले, तब संभल में चंदौसी में 300 साल पुरानी रानी की बावड़ी मिली। पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बावड़ी में पिछले 9 दिनों से लगातार खुदाई हो रही है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, एक एक कर इतिहास के धरोहर का हिस्सा सामने आने लगा। न्यूज 24 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अपने कैमरे में हर तस्वीर को कैद कर रही है, इतिहास के साक्ष्य को सामने आते देख रही है। संभल और उसके आसपास के इलाकों में कई ऐसी ऐतिहासिक विरासतें हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई। और 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से हालात बदले, तस्वीर बदली, तो अब इतिहास को खोजा जाने लगा, खोदा जाने लगा। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में खुदाई के दौरान जमीन में कई फीट नीचे दफन बावड़ी का रूप अब सामने आने लगा। हर बीतते वक्त के साथ साथ नई नई तस्वीर सामने आ रही। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी करीब 300 साल पुरानी और इसका निर्माण राजा कृष्ण कुमार ने कराया था। जांच में बेलारी राज के विरासत का हिस्सा निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण बेलारी के राजा ने सैनिकों के जंग से लौटने के वक्त आराम करने के लिए बनवाया था। इस वक्त मैं चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मौजूद हूं जहां पर ये बावड़ी मिली है जो एक कुएं की खुदाई शुरू हुई थी। दरअसल जो तीर्थ नगरी जो संभल है वहां पर 68 तीर्थ और 19 कूप थे और उन्हीं की सभी के पुनरुद्धार के लिए जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही थी। 9 दिन पहले जब यहाँ पर एक जो कुआं था उसकी खुदाई जेसीबी मशीन से शुरू की गई तो उसके बाद नीचे पता चला कि नीचे तो कहानी कुछ और ही है। नीचे जो है वो तस्वीर इस तरह की नजर आई। एक पूरा का पूरा जो है खंडरनुमा जो है ढांचा नजर आया जिसमें जगह जगह झरोके थे, जगह जगह जो है वो दरवाजे थे। और ये जो पूरी इमारत कहें या फिर ये इसे बावड़ी कहा जा रहा है। और दरअसल इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 300 साल पहले जो राजा कृष्ण कुमार जो है उनके द्वारा करवाया गया था। और जो जांच में चीजें सामने आई कि इस बावड़ी का निर्माण केवल इसलिए किया गया था क्योंकि जो सहसपुर बेलारी जो जगह है उसकी जो राज घराना है, उसकी जो राज विरासत है उसी का इलाका है। और वहाँ से ये जब बड़ी सेना वहाँ से आती थी तो रास्ते भर में जब वो चलते वो थक जाते थे तो इन जगहों पर वो विश्राम गृह के तौर पर इस जगह का इस्तेमाल करते थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं। हमारी टीम उस हिस्से में पहुंची जहां से इसकी खुदाई शुरू हुई। जानकारी मिल रही है कि ये जो पूरी बावड़ी है, देखिए मैं इसके अलग अलग जो है वो हिस्से दिखा रहा हूँ, अलग अलग दरवाजे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये एक भूल भुलैया की तरह है। एक रास्ता कहीं घुसता है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि संभल जो है केंद्र में बना हुआ है। संभल में बावड़ी की खुदाई को अब लोग इतिहास भी कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में ये दबी हुई थी। जो खुदाई के दौरान अब सच्चाई सामने निकल कर आ रही है या फिर इतिहास की जो गलतियां रही हैं उसको सुधारने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो बावड़ी के ऊपर मकान बने हुए हैं उन लोगों में एक डर पैदा हो गया है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 संवाददाता विमल कौशिक वहां पर पहुंचे और वो सच्चाई आपको दिखा रहे थे कि कहीं उनके घर तो नहीं टूट जाएंगे। उन लोगों में एक डर है। सरकार उनके लिए क्या करेगी, एक बड़ा सवाल। इसी के साथ